मौत अटल है। लंबी हिंदी कहानी। शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा गांव था, निवृत्ति। यहाँ के लोग शांतिप्रिय, धार्मिक और जीवन के हर उतार चढ़ाव को भाग्य समझकर स्वीकार करने वाले थे। लेकिन इस गांव में एक व्यक्ति था जो भाग्य को चुनौती देने में विश्वास रखता था, राजाराम। राजाराम 55 साल का हो चुका था, पर उम्र से अधिक उसका दिमाग तेज और विचारों में नई पीढ़ी जैसी सोच थी। वह वर्षों से जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसका मानना था कि मौत को टाला जा सकता है। उसका एक ही सपना था, अमरता। वह पढ़ा लिखा था, गांव के बाहर की दुनिया में भी रह चुका था। जब वह 40 का था, तभी उसकी पत्नी की बीमारी से मृत्यु हो गई थी। तभी से उसका विज्ञान और आध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ गया। उसने वैदिक ग्रंथों से लेकर आधुनिक मेडिकल साइंस तक हर किताब पढ़ डाली। उसके घर के एक कमरे में किताबों का इतना बड़ा भंडार था कि लोग उसे पुस्तकालय बाबा कहने लगे थे। एक रहस्यमयी रात, जब गांव में बिजली नहीं थी और पूरा इलाका काले बादलों से ढका था, तभी राजाराम ने अपनी डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी, अगर आत्मा अमर है तो शरीर क्यों नहीं। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। राजाराम ने दरवाजा खोला तो देखा, सामने एक लंबे कद का, सफेद कपड़ों में लिपटा, आंखों में अजीब सी चमक लिए एक अजनबी खड़ा था। तुम्हें मौत की तलाश है ना? उस अजनबी ने पूछा। राजाराम चौंक गया। तुम कौन हो? मैं वह हूँ जिससे तुम भागना चाहते हो। राजाराम डर गया, पर उसे भरोसा था कि यह कोई साधु या वैज्ञानिक होगा जो उसकी खोज के बारे में जानता है। अजनबी मुस्कुराया और बोला, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उस द्वार तक ले जाऊंगा जहां मृत्यु और अमरता का भेद मिट जाता है। अमरता की गुफा। वे दोनों गांव से दूर एक पहाड़ी के अंदर बनी गुफा में पहुंचे। वहां एक बड़ा सा शिलालेख था जिस पर लिखा था, जो मृत्यु को स्वीकारता है वही जीवन को समझ सकता है। राजाराम ने पूछा, क्या यहाँ अमरता का रहस्य छुपा है? अजनबी ने सिर हिलाया। हाँ, पर इसकी कीमत है। तुम यहाँ से सब कुछ भूल कर लौट सकते हो, या फिर सच्चाई जान सकते हो और स्वयं को खो सकते हो। राजाराम ने बिना हिचक कह दिया, मैं जानना चाहता हूँ। अजनबी ने एक जड़ी उसे दी और कहा, इसे पी लो, ये तुम्हें मृत्यु का अनुभव कराएगी, लेकिन अगर तुम्हारी आत्मा सच्ची है तो तुम लौट आओगे। राजाराम ने जड़ी पी ली। उसकी आंखें बंद हो गईं। मृत्यु के पार। राजाराम को लगा जैसे उसका शरीर धीरे धीरे गल रहा है। वह अंधेरे में डूब गया। उसके सामने उसकी पत्नी, माँ, पिता, सभी मृत लोग दिखने लगे। सब मुस्कुरा रहे थे। तू क्यों डरता है, राजाराम? उसकी पत्नी ने कहा, मैं नहीं चाहता कि लोग मरें, मैं नहीं चाहता कि मैं मरूं। उसने कहा। तभी एक आवाज आई, मौत अटल है। ये जीवन की पूर्णता है, उसकी समाप्ति नहीं। जैसे दिन के बाद रात, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु। जो जन्मा है वह मरेगा। राजाराम की आंखें खुलीं। वह गुफा में अकेला था। अजनबी जा चुका था। शिलालेख की रेखाएं अब स्पष्ट थीं। मृत्यु ही अमरता का द्वार है। वापसी। राजाराम लौट आया, लेकिन अब वह बदल चुका था। अब वह अमरता की खोज नहीं करता था। अब वह गांव के बच्चों को जीवन के मूल्य सिखाता था, सत्य, करुणा और मृत्यु का स्वीकार। एक दिन किसी ने पूछा, बाबा, क्या आपको अब मौत से डर नहीं लगता? राजाराम मुस्कुराया, नहीं बेटा, अब तो मैं इंतजार करता हूँ उस पल का, क्योंकि अब मैं जानता हूँ मौत अटल है और वही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है।